शाम का वक्त था। आसमान पर सुर्खी फैल चुकी थी और पूरा गांव एक गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। पेड़ों पर बैठे पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और दूर कहीं मिट्टी से उठती सौंधी महक बरसात की आहट दे रही थी। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में एक बुजुर्ग आदमी अनवर अकेला रहता था। कभी समय था जब वो बहुत संपन्न हुआ करता था। उसके पास खेत, जानवर, इज्जत सब कुछ था। लेकिन अब वह तन्हा और मोह में डूबा रहता। लोग कहते थे उसकी पत्नी और बेटा उसे छोड़कर चले गए, मगर असली कहानी कोई नहीं जानता था। गांव के दूसरे छोर पर एक नया जोड़ा, आरिफ और उसकी पत्नी हाजरा, हाल ही में यहाँ आया था। उन्होंने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़ दी थी और गांव की सादगी को अपनाया था। दोनों नेकदिल और मददगार थे। जब आरिफ को अनवर की हालत के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि वो उससे मिलेगा। एक शाम वह अनवर के दरवाजे पर पहुंचा। पुराना लकड़ी का दरवाजा जंग लगे कुंडी से बंद था। उसने दस्तक दी तो अंदर से एक धीमी आवाज आई, कौन है? आरिफ ने आदर से जवाब दिया, मैं गांव में नया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, अगर इजाजत हो तो। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक झुर्रियों भरा चेहरा खाली निगाहों से उसे देखने लगा। अनवर ने उसे भीतर बुला लिया और दोनों आंगन में बैठ गए। आरिफ ने बातचीत शुरू की, हालचाल पूछा। अनवर बस सुनता रहा। फिर कुछ पल बाद धीमे स्वर में बोला, बेटा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो न तो शरीर पर होते हैं और न ही आंखों से दिखते हैं, लेकिन वो हर सांस के साथ इंसान को भीतर से खा जाते हैं। आरिफ शांत हो गया। फिर अनवर ने अपनी कहानी सुनाई। कभी मैं भी बहुत खुशहाल था। खुदा ने सब कुछ दिया था, एक नेक बीवी, एक आज्ञाकारी बेटा। लेकिन एक दिन मेरे बेटे जुबैर की दोस्ती एक बिगड़े रईसजादे से हो गई। वो शहरी चकाचौंध में बहक गया। मैंने बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन वो नशे, जुए और झूठ में डूबता चला गया। मैंने सख्ती की, मगर उसकी माँ ने हमेशा उसका साथ दिया। वो माँ थी प्यार में अंधी। एक दिन मुझसे नाराज होकर दोनों चले गए। जाते समय मेरे सारे खेत, जमीन, मकान सब अपने नाम करवा गए। मुझे कुछ पता भी नहीं चला। मैं समझता रहा कि बेटा है, गलत नहीं करेगा। फिर कुछ महीनों बाद खबर मिली कि जुबैर एक सड़क हादसे में मारा गया और मेरी बीवी को पागल खाने में डाल दिया गया। जब शहर जाकर ढूंढा तो दरबदर की ठोकरें खाईं। किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। गांव वापस लौटा तो बस एक कमरा बचा था और कुछ यादें। आरिफ की आंखों में नमी थी। उसने अनवर का कंधा थामा और कहा, चाचा जी, जो गुजर गया वो इम्तिहान था, अब आप अकेले नहीं हैं। अनवर की आंखों में पहली बार आंसू नहीं बल्कि सुकून था। आरिफ और हाजरा रोज उसके पास आने लगे। घर की सफाई करते, खाना पकाते और साथ में बैठकर बातें करते। गांव वालों ने भी अब उसे फिर से इज्जत देना शुरू किया। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने खाने का सामान। धीरे धीरे अनवर की जिंदगी में रंग लौटने लगे। एक दिन वो खुद ही हल लेकर खेत की ओर चल पड़ा। जमीन वही थी, लेकिन अब हाथों में फिर से जान आ गई थी। आरिफ ने अनवर की जमीन के पुराने कागजात निकलवाए और कानूनी प्रक्रिया के बाद उसका आधा हिस्सा वापस दिलवा दिया। गांव के लोगों ने भी मदद की। अनवर ने अपनी जमीन पर फिर से हल चलाया, बीज बोए और उम्मीदों को पानी देने लगा। वक्त गुजरता गया और अनवर के चेहरे पर अब पुरानी रौनक लौट आई थी। वो मस्जिद जाने लगा, बच्चों को दुआएं देने लगा और गांव की चौपाल में बैठने लगा। एक दिन आरिफ ने उससे पूछा, चाचा जी, अगर आपके बेटे की कोई निशानी मिल जाए तो क्या आप माफ कर देंगे? अनवर मुस्कराया और बोला, जिस दिन दिल टूटा था उसी दिन मैंने माफ कर दिया था।
बस खुदा से दुआ करता रहा कि वो मेरे सब्र का सिला दे। कुछ दिन बाद गांव में एक नौजवान लड़का आया। वो जुबैर का बेटा था। शहर में एक नेक औरत ने उसे पाला था और अब वो दादा से मिलने आया था। वह हूबहू जुबैर जैसा दिखता था, मगर उसकी आंखों में शरारत नहीं, मासूमियत थी। अनवर ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, शायद खुदा ने मुझसे सब कुछ लेकर अब सब कुछ दोबारा दे दिया है। आरिफ और हाजरा की आंखों में आंसू थे और अनवर के चेहरे पर एक ऐसा सुकून जो शायद बहुत सालों बाद लौटा था।